हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। हिंदी में तो अनुवांशिकी की शब्दावली। जैसे कि हम लोग जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो जेनेटिक्स में नए नए वर्ड आते हैं जो कि हम पहले नहीं पढ़े हुए हैं, तो उनको समझने में दिक्कत होती है। तो सबसे पहले आप जेनेटिक्स को पढ़ने से पहले जो उसमें नए नए शब्द आते हैं उन शब्दों को सबसे पहले जान लें, उन्हीं को हम टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं जो ज़्यादातर जेनेटिक्स में यूज होते हैं, बार बार आते रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, जीन है, एलील है, होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, लोकस है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है, फिनोटाइप है, जीनोटाइप है, इनहेरिटेंस है। ये वर्ड आपको जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो बार बार ये रिपीट होते रहते हैं और स्टूडेंट इन्हीं को नहीं समझ पाता है कि क्या होता है। तो आज इन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है क्या है, जीन। तो जीन क्या होता है? तो जीन आप जानते हैं, जीन क्या है? डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट है। जैसे कि हम लोग डीएनए बनाते हैं, ये मान लीजिए डीएनए का स्ट्रैंड है, तो पूरा का पूरा डीएनए जीन नहीं होता है। जीन का कुछ पार्ट जो कि क्या करें, एमआरएनए का फॉर्मेशन करें, एमआरएनए का फॉर्मेशन करें और प्रोटीन का निर्माण करें, और प्रोटीन का निर्माण करें, वो क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। सबसे सिंपल डिफिनेशन है। बाकी अदर बुक्स में आपको अलग अलग टाइप से देखने को मिलेगी कि जीन क्या है। जीन एक डीएनए का फंक्शनल पार्ट है जो कि एमआरएनए का निर्माण कर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है और किसी फंक्शन को प्रकट करता है, वो क्या कहलाता है? जीन। तो ध्यान रखना, जीन डीएनए पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यह डीएनए का एक पार्ट है, क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। अब दूसरा आ जाता है एलील। क्या कहलाता है? एलील। एलील क्या होते हैं, ठीक। तो जीन की बात की जाए, जैसे कि कोई हम एक जीन मान लेते हैं, कोई जैसे कि जीन है टी। जीन क्या है? टी। अब आप जानते हैं कि जो क्रोमोसोम होते हैं एनिमल्स में या प्लांट में मोस्टली जो होते हैं डिप्लॉयड होते हैं, और डिप्लॉयड का मतलब क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, जोड़ी में होते हैं। तो क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम आपस में आमने सामने होते हैं, मीन्स टी जीन यहाँ है तो टी जीन ही यहाँ होगा। तो अब बात की जाए, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एलील। एलील क्या होता है? तो टी आप देख सकते हो, इसको हम कैपिटल टी और स्मॉल टी भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम एलील बोले तो मोर देन वन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। एक से अधिक जीन के प्रतिरूप क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं। ये भी टी, ये भी टी, लेकिन एक से अधिक प्रतिरूप है, वो क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं। अब क्या है, एक एलील यहाँ होगा, एक एलील यहाँ पे होगा, और इस तरीके से जो जीन होते हैं वो एलील के पेयर में प्रेजेंट होते हैं, मतलब दो एलील प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एलील आप सिंपल तरीके से समझ गए। जीन के क्या है, एक से अधिक प्रतिरूप क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं, ठीक है। अब आ जाता है तीसरा, होमोजाइगस। क्या आ जाता है? होमोजाइगस आ जाता है। होमोजाइगस क्या होता है? अब इन्हीं से निकल जाएगा कि जो एलील होते हैं। अब जैसे कि हमने माना टी टी, अब तीन कंडीशन बन सकती है एलील की। एक ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है। तो इस तरीके से क्या हो सकते हैं? एलील प्रेजेंट हो सकते हैं। मीन्स जीन टी है तो उसके जो एलील होंगे वो दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। कि जितने भी है उसके एक से अधिक एलील पाए जा रहे हैं तो पाया जाएगा। यदि किसी हम आगे कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं, वहाँ पे दो से अधिक एलील हमको देखने को मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलील। जब हम दो से अधिक किसी के एलील देखते हैं तब हम उसको बोलते हैं मल्टीपल एलील बोलते हैं, ठीक है, वो अलग बात है। अब तो यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन बनती है। अब होमोजाइगस क्या होता है? होमोजाइगस तो जब दोनों एलील क्या हो समान, मतलब जो क्रोमोसोम पर जो प्रेजेंट हैं या डीएनए पर जो जीन प्रेजेंट हैं, जब उनके एलील क्या हो समान, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी,
ये दोनों कंडीशन क्या कहलाएगी, मतलब ये वाली और ये वाली, ये कहलाती हैं होमोजाइगस। क्या कहलाती हैं, होमोजाइगस। तो क्या होमोजाइगस होता है जब किसी जब डीएनए या क्रोमोसोम पर प्रेजेंट दोनों एलील क्या हो समान, क्या हो समान हो, तो क्या कहलाता है, होमोजाइगस अवस्था कहलाती है। ठीक है, अब आती है हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस इसके विपरीत स्टेज है। अब हेटेरोजाइगस में क्या होता है, तीसरी हमारी अवस्था होती है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो मींस जब क्रोमोसोम पर या डीएनए पर जो उपस्थित जीन के जो दोनों एलील हैं वो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस अवस्था कहते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा क्या होता है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। जब क्रोमोसोम या डीएनए पर उपस्थित जीन के दोनों एलील सेम हो तो होमोजाइगस कंडीशन, जब जीन एलील डिफर हो तो हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब आ जाता है लोकस। क्या जाता है, लोकस। तो लोकस क्या है, लोकस की बात करें तो जैसे कि बताया कि जीन कहाँ होते हैं, डीएनए पर होते हैं, क्रोमोसोम पर होते हैं। तो जीन या कहीं क्रोमोसोम या डीएनए का वह स्थान जहाँ पर जीन प्रेजेंट होते हैं वो स्थान क्या कहलाता है, लोकस कहलाता है। मतलब लोकस क्या है, लोकस जीन की पोजीशन को प्रकट करता है। ठीक है, कि जीन किस जगह पर प्रेजेंट है उस जगह को क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। जीन यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये टी का क्या हो गया, लोकस हो गया। ठीक है, फिर आ जाता है डोमिनेंट। क्या जाता है, डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, ये हम चीजें पढ़ते हैं। तो जैसे कि आपने जेनेटिक्स में एक एग्जांपल आप लोग उसको पढ़ते हैं जो कि आप लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंतर्गत देखते हैं कि टाल प्लांट और डॉर प्लांट। टाल समझते हैं, टाल मीन्स क्या होता है, लंबा पौधा। क्या होता है, लंबा पौधा होता है। तो टाल प्लांट और डॉर प्लांट, ठीक है, लंबा पौधा और बौना पौधा। इसके लिए एलील क्या लिए हुए हैं आप देखते हैं कि कैपिटल डी और कैपिटल टी। टी जो होता है टाल के लिए होता है और डॉर्फ के लिए क्या लिया गया है, स्मॉल टी। स्मॉल टी बताया गया है, आप लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। और जब क्रॉस होता है तो जो पहली पीढ़ी बनती है उसमें सभी प्लांट कैसे होते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी ये बनते हैं, क्योंकि एक कैपिटल टी इधर से आएगा एक स्मॉल टी इधर से आएगा, इस तरीके से बनेंगे। अब चूंकि ये टाल प्लांट था, ये डॉट प्लांट था, मान लेते हैं इसकी जो ऊंचाई थी, जो इसकी हाइट थी वो कितनी थी, वो मान लेते हैं इसकी हाइट थी 8 फीट, क्या 8 फीट, और इसकी जो हाइट थी वो कितनी थी, 4 फीट थी। कितनी थी, 4 फीट। इसकी हाइट 8 फीट थी, इसकी हाइट क्या थी, 4 फीट। अब चूंकि दोनों करेक्टर मिले, टाल प्लांट डॉट प्लांट के बीच क्रॉस कराया गया तो जो बना F1, इसको F1 पीढ़ी बोलते हैं, F1 जनरेशन बोलते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होना चाहिए था, ना 8 फीट बनता न 4 फीट बनता, और इन दोनों की मध्य की अवस्था नहीं चाहिए थी, कि दोनों के करेक्टर मिश्रित थे, तो क्या बनना चाहिए था, 6 फीट बन जाता या 5 फीट बन जाता, कुछ मतलब इनके मध्य की अवस्था होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। और जो प्लांट जो F1 जनरेशन में बनता है वो टाल प्लांट के ही तरीके से होता है, मीन्स उसके जो करेक्टर रहेंगे वो सभी किसकी तरीके से रहेंगे, टाल प्लांट के ही तरीके से रहेंगे, और जो पौधा बनेगा वो कैसा बनेगा, वो टाल ही बनेगा। मतलब उसकी जो हाइट रहेगी वो पैरेंटल टाल प्लांट के बराबर ही रहेगी, 8 फीट। तो इसका मतलब आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि कैपिटल टी आया, स्मॉल टी भी आया, लेकिन कैपिटल टी अपना कार्य कर रहा है और स्मॉल टी अपना कार्य नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो एक ये एलील है, एक ये एलील, कैपिटल टी एलील, स्मॉल टी एलील। अब यहाँ पे एक कार्य कर रहा है, एक कार्य नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कैपिटल टी एलील के द्वारा स्मॉल टी एलील को क्या कर दिया जा रहा है, सप्रेस कर दिया जा रहा है। सप्रेस मीन्स आप जानते हैं किसी के कैरेक्टर को छिपा देना। ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी को क्या कर रहा है, प्रकट ही नहीं होने दे रहा है। समझ लो ये ताकतवर है और ये है कमजोर स्मॉल टी। तो क्या है, ये ताकतवर है, ये कमजोर पर क्या है, अपना प्रभाव दिखा रहा है और उसको कार्य करने ही नहीं दे रहा है, जिससे कि स्मॉल टी अपना कार्य नहीं कर पा रहा है, वो छिपा जा रहा है, सप्रेस हो जा रहा है, और कैपिटल टी अपना कार्य प्रकट कर रहा है और क्या है, इसके ऊपर अपना प्रभाव दिखा रहा है। तो इसीलिए जब F1 पीढ़ी में जो एलील अपने आप को प्रकट कर रहा है वो एलील क्या कहलाता है, प्रभावी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, प्रभावी। और प्रभावी को हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट।
क्या बोलते हैं, डोमिनेट। और F1 पीढ़ी में जो करेक्टर या कहें जो एलील छिप जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिसेसिव बोलते हैं। तो हाइब्रिड ये क्या है, एक हाइब्रिड प्लांट है जिसमें दोनों के करेक्टर मिश्रित हैं, दो अलग अलग प्लांट के। तो इस तरीके से या और कंडीशन ये कैसी है, हेट्रोजाइगस। कैसी है, हेट्रोजाइगस। जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, एक एलील दूसरे एलील को छिपा देता है। तो जो एलील अपना प्रभाव प्रकट करता है उसे प्रभावी एलील या डोमिनेंट एलील कहते हैं, तथा जो एलील छिप जाता है या सप्रेस हो जाता है वो एलील क्या कहलाता है, रिसेसिव एलील कहलाता है। तो इस तरीके से हमारे 7 टॉपिक हो गए। अब हमारा आता है फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या है, ठीक है। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप की बात की जाए कि जैसे कि आपने पढ़ा होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और इसके अलावा आप दूसरा सेकेंड लॉ पढ़े होंगे मेंडल का। तो जैसे कि यहाँ पे कैप्टन डिस्मार्टी था, फिर इसके बाद ये आता है, इसको सेल पॉलिनेशन कराया जाता है और F2 जनरेशन निकाली जाती है। और F2 जनरेशन में जो प्लांट बनते हैं वो क्या बनते हैं, 4 प्लांट बनेंगे। तो 4 प्लांट कौन से बनते जाते हैं, ठीक है। तो कैपिटल टी ये बनता है, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी दूसरा बनता है, कैपिटल टी स्मॉल टी तीसरा बनता है, और स्मॉल टी चौथा बनता है। तो इस तरीके से 4 प्लांट नेक्स्ट जनरेशन में बनते हैं जाके। अब आप देखते हैं कि जो 4 बने, ये कैपिटल टी वाला क्या होता है, ये टाल प्लांट है, ठीक है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी टाल प्लांट है, और स्मॉल टी वाले क्या है, डॉट प्लांट है, ठीक है। तो अब किसी आपने कोई खेत है, आप फील्ड है, आपने उसमें क्या किया, डाल प्लांट और डॉट प्लांट के बीच क्रॉस कराया, और क्रॉस करा के जो भी क्रॉस कराया जो बीज बने उनको बो दिया, और बोने पर क्या आता है, जो प्लांट बनता है वो कैसा बनता है, हाइब्रिड बनता है। अब उसी हाइब्रिड के आपने क्या ले लिए, 2 प्लांट ले लिए या 1 प्लांट ही ले लिया, और उसमें क्या करा दिया, सेल पॉलिनेशन करा दिया, ठीक है। मतलब क्रोमोसोम संख्या दोनों में क्या है, सेम, और उसमें करा दिया। तो फिर क्या है, फिर उसको कराने से जो हमारे प्लांट नेक्स्ट जनरेशन के जो प्लांट आएंगे वो फील्ड में बीज प्राप्त हुए और उनको हमने फील्ड में लगा दिया। फील्ड में लगाने पर क्या हुआ, प्लांट बन गए। अब प्लांट जब बने, ठीक है, वो ग्रोथ किए, तो उसमें से 3 प्लांट क्या हो गई, टाल हो गए। क्या हो गए, 3 प्लांट टाल हमको दिखाई पड़े, और एक क्या दिखाई पड़ा, डॉट दिखाई। मतलब एक की हाइट क्या रह गई, कम रह गई, और एक 3 की क्या रही, बराबर रही, ठीक है। तो हम ये क्या करें, ये देख रहे हैं, क्या करें, प्लांट हमको दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो लक्षण, जो कैरेक्टर हम देख के बता सकें वो क्या कहलाता है, फिनोटाइप कहलाता है। दृश्य रूप, कि प्लांट लगे हैं, प्लांट का आकार, उसकी हाइट, उसका कलर हम देख के बता सकते हैं, वो क्या कहलाता है, फिनोटाइप। दृश्य रूप कहलाता है। क्या कहलाता है, दृश्य रूप कहलाता है, ठीक है। तो और इसी के आधार पर हम लोग फिनोटाइप रेशियो देते हैं। जैसे कि 3 टाल थे, 1 डॉट था, तो यहाँ पे हम लोग क्या फिनोटाइप रेशियो निकाल देते हैं, 3:1, 3 लंबे 1 बोना। अब आ जाता है जीनोटाइप। क्या जाता है, जीनोटाइप। जीनोटाइप भी इसी से निकालते हैं, ठीक। अब जीनोटाइप जो है वो क्या है, प्लांट फील्ड में लगे हुए हैं, प्लांट में हमको कोई जीन तो चमक नहीं रही, किसके ऊपर कैपिटल डी स्मॉल डी ये वो सब लिखा हुआ है। तो क्या है, जब हम उसके जीन स्ट्रक्चर पे जाएंगे, जब हम प्लांट की जीन संरचना की स्टडी करेंगे, तब हमको जो जीन रूप प्राप्त होगा, तब ये हमको जीन रूप प्राप्त होगा, और तब हम जान पाएंगे कि प्योर है। क्या है, प्योर। मतलब यहाँ दोनों होमोजाइगस कंडीशन है, लेकिन जो 2 अन्य हैं वो किस कंडीशन में है, वो हाइब्रिड कंडीशन में है, मतलब वहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो इसलिए क्या यहाँ पे जीन के लेवल पर अब बताया जाएगा कि एक प्योर टाल प्लांट है, तो हाइब्रिड टाल प्लांट है, और एक प्योर डॉर प्लांट है। क्या है, एक प्योर डॉर प्लांट है। ये क्या होता है, जीनोटाइप होता है। तो किसी भी प्लांट का या किसी भी जीव का जो उसके जीन स्ट्रक्चर के आधार पर जो कैरेक्टर बताया जाता है वो क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है। उसके आधार पर जो लक्षण वो जो अनुपात या रेशियो वो क्या कहलाता है, जीनोटाइप रेशियो। तो इस आधार पर जीनोटाइप रेशियो निकालेंगे तो क्या, ये जीन स्ट्रक्चर पर, जब हमने जीन स्ट्रक्चर की स्टडी की है, बाहर से देख के नहीं पहचान पाएंगे, ठीक है। तो वो एक है, तो इसलिए 1, हाइब्रिड कितने, 2, ठीक है। और
प्योर डॉर्फ कितने हैं, तो जीनोटाइप हो जाएगा 1:2:1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हमको बाहर से रहने लगे, हम जो बाहर से देख के करेक्टर बता रहे हैं वो हो गया फिनोटाइप, और जो हम जीन संरचना के आधार पर बता रहे हैं वो हो गया जीनोटाइप। ठीक है, अब आ जाता है हमारा अगला 10 इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इनहेरिटेंस का सिंपल सा मतलब हिंदी में कहते हैं वंशागत। वंशागत आप जानते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना या ट्रांसमिट होना क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है, तो हमारे जो करेक्टर है वो हमारे माता पिता से, ठीक है, गैमेट के द्वारा हमारे में आए हुए हैं। तो जिससे कि हम अपने माता और पिता से क्या रखते हैं, सिमिलरिटी रखते हैं, समानता रखते हैं। तो क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन या उसकी अगली पीढ़ी में लक्षणों का जाना, ये क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। तो ये क्या होगा, इतने टर्म थे जो कि यूज़ किए जाते हैं जेनेटिक्स में, जो कि हमको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है, और तब हमको जेनेटिक्स ज़्यादा समझ में आती है, क्योंकि हमको डोमिनेंट या रिसेसिव फिनोटाइप जीनोटाइप वगैरह ही नहीं पता होता है, तो हमको जेनेटिक्स पढ़ने में दिक्कत होती है। एलील से रिलेटेड ही हमने बताया था आपको मल्टीपल एलील, क्या बताया था, मल्टीपल एलील की वर्ड आता है। तो मल्टीपल एलील क्या होता है, हाँ, तो एलील हमने बताया था किसी जीन के एक से अधिक अल्टरनेटिव फॉर्म क्या कहलाते हैं, एलील कहलाते हैं। तो दो हमने अल्टरनेटिव फॉर्म लिख दिए थे, टी का कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हो गया था एलील हो गया था। मल्टीपल एलील क्या होता है, जब जहाँ पे दो से अधिक एलील होते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल आप पढ़ेंगे, जो मनुष्य का रुधिर वर्ग होता है, क्या होता है, मनुष्य का रुधिर वर्ग होता है, ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, मनुष्य का जो रुधिर वर्ग होता है, ब्लड ग्रुप होता है, तो उसको बनाने के लिए जीन होता है आई, और आई हमको 3 रूपों में देखने को मिलता है, आई ए, आई बी और आई ओ। ठीक है, तो जीन क्या है, आई, ठीक है, और एलील आई ए, आई बी, आई ओ। तो ये क्या प्रदर्शित करते हैं, ये मल्टीपल एलील प्रदर्शित करते हैं। तो जहाँ पर मोर देन 2 फॉर्म हो, मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन क्या कहलाते हैं, मल्टीपल एलील। ठीक है, 2 से अधिक फॉर्म हो, तो इस तरीके से ये किसमें देखने को मिलता बताया, ह्यूमन ब्लड ग्रुप में, ह्यूमन ब्लड ग्रुप में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी जेनेटिक्स की क्या होती है, टर्मिनोलॉजी पे यूज होती है।